बैलेंस्ड डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। नॉर्मली हम दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के गुड हेल्थ के लिए और हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हम अपने डाइट्स में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हम उनको एक राइट क्वांटिटीज़ में खाते हैं। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स को ना ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं और ना ही बहुत कम अमाउंट में खाते हैं। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हम अपने डाइट में गुड अमाउंट में रफेज और वाटर को भी खाना चाहिए। सच एज अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल्स ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आपने सोचा है कि सभी एज वाले लोग को सेम टाइप की डाइट की ज़रूरत होती है? डू यू ऑल्सो आगे बढ़ते हैं। थिंक दैट क्या आप यह भी सोचते हैं कि what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। हमारे डाइट को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए हमें फिजिकल वर्क भी ज़रूरी होता है। प्रिपेयर अ चार्ट वॉट एवर यू ईट। इस पूरे पैरा में ये कहते हैं आप अपने पूरे वीक में जो कुछ भी खाते हैं एक चार्ट बनाइए और उसमें नोट करिए। फिर इसके बाद चेक करिए आप कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को कितने कितने अमाउंट में खाए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पल्सेस ग्राउंड नट सोयाबीन स्प्राउटेड सीड्स। दाल, सोयाबीन और मूंगफली, मूंग दाल, स्प्राउटेड सीड में मूंग दाल, ग्राम, चने की दाल। फर्मेंटेड फूड्स में जैसे साउथ इंडियन के फूड्स हैं, जैसे इडली हुआ, ये साउथ इंडियन है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला आर मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। ये अनाज और दालों से बने होते हैं। बनाना, केला, स्पिनच, पालक, सत्तू, जैगरी, गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स और जो सब्जियां होती हैं। एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा भी जो फूड होते हैं हमें वो मैनी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। जो पर्सन हैं वो विदाउट एक्सपेंसिव भी अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन रखते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। हमें एक सही तरह से फूड को खाना ही ज़रूरी नहीं होता है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड। उसको हम कैसे पकाते हैं? आगे बढ़ते हैं। इट आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। हम उसको कैसे पकाते हैं जिससे उससे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट तो नहीं होते, ये भी ज़रूरी होता है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस द कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या आप जानते हैं कि जब हम फूड को कुक करते हैं तो उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them आगे बढ़ते हैं, may result in the loss of some vitamins। जब हम अपनी सब्जियों को और फलों को धोते हैं तो उसमें जो सम विटामिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। The skin of many vegetable and fruits contain vitamin and minerals। हमारे सब्जियों और फलों के छिलके में विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। Similarly, repeated washing of rice
and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी तरह हमारे जो फल होते हैं उनकी छिलके में और जो सब्जियां होती हैं उनकी छिलकों में क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें जो प्रेजेंट विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्टी ऑफ फूड, मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सभी जानते हैं, हम जब फूड को कुक करते हैं तो उसको किस लिए कुक करते हैं, जिससे हमारा टेस्ट बढ़ता है और उसको हम आसानी से डाइजेस्ट कर ले जाएं। ऑल द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस्ट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इसके साथ साथ हम जब फूड को कुक करते हैं तो उसमें जो सम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is आगे बढ़ते हैं and is then thrown away। इसमें ये कह रहे हैं जब हम अपने फूड को कुक करते हैं और उसमें बहुत ढेर सारा वाटर ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, बाद में उसको फेंक देते हैं तो उसमें जो बहुत यूज़फुल प्रोटीन है और मिनरल्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं। वुड इट नॉट बी कंसेंसिबल इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने डाइट में फल और कच्ची सब्जियों को खाएं, ऐड करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज से। डेफिशिएंसी डिजीज, अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। एक पर्सन खाने के लिए एनफ भोजन पा रहा है बट कभी कभी उसके फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर वह लंबे समय तक बहुत ज़्यादा दिनों से अपने फूड में एनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहा है तो उसके बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज। अगर हमारे बॉडी में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वह पर्सन जो होता है डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, उस पर्सन के बॉडी में रोग या डिसऑर्डर हो जाते हैं। डिजीज़ दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जब लंबे समय से न्यूट्रिएंट्स हम ना खा रहे हों और हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और उससे मेनी टाइप्स के डिजीज़ होने लगते हैं तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड ओवर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई भी पर्सन है वो प्रोटीन्स को एक एनफ अमाउंट में नहीं खा रहा है तो लंबे समय से नहीं खा रहा है तो ही सी इज़ लाइकली हैव स्टन्ड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके फेस में स्वेलिंग आ जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके हेयर के कलर चेंज हो जाएंगे। स्किन डिजीज़ एंड डायरिया, उसको स्किन डिजीज़ हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा।
ये सब प्रोटीन की कमी से हो जाएगी। अगर उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, अगर किसी भी पर्सन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय से, तो क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप, उसकी बॉडी की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, और वह पर्सन जो है बहुत कमज़ोर और पतला हो जाएगा। एंड सो वीक दैट ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, वह पर्सन बहुत ही दुबला पतला और हो जाएगा और उसकी ग्रोथ है रुक जाएगी। ऐसे पर्सन बहुत दुबले पतले हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन अ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की जब कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या डिसऑर्डर या डिजीज़ होते हैं, ये हमें टेबल 2.3 में दिखाया गया है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। हमें इस सभी डेफिशिएंसी डिजीज से बचने के लिए हमें अपने डाइट में जो डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खाने चाहिए। अपने डाइट्स में जिन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हमें कोई भी डिजीज़ होती है तो उन न्यूट्रिएंट्स को हमें अपने फूड में, अपने डाइट में लेने चाहिए। चलिए हम चार्ट को पढ़ते हैं। सम डिसऑर्डर caused by deficiency of vitamins and minerals। ये विटामिन्स नेम हैं और मिनरल्स नेम। डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर और सिम्टम्स। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कम दिखना और अंधापन, रात में ना दिखना, और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, एकदम से अपने देखने की क्षमता को खो देना। ये सब क्या है, किसके सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ विजन। ये किसकी डिफिशियंसी से होते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो ये क्या, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बेरी होता है, बेरी रोग होता है, डिजीज होती है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डिके होने लगते हैं, वीक बोन, टूथ डिके। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होने लगता है, ग्लैंड्स इन नेक की ग्लैंड्स में होता है, अपीयर स्वेलिंग आ जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रन में जो होता है वो मेंटली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, उससे वीकनेस होती है। ये सारे क्या थे, मिनरल्स और विटामिन्स के नेम थे। उससे डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होता है वो थे और उनके सिम्टम्स थे। चलिए हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स, बैलेंस डाइट ये कीवर्ड्स हैं। सेकंड है बेरी, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ एनर्जी, फैट्स, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च और विटामिन्स। ये हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ये सब कीवर्ड्स हमने अपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, उसके डेफिनेशन को पढ़ा है, उससे क्या होता है सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।